नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि एपीसी में मियां नवाज शरीफ की तकरीर से पहले एक ताकतवर मुल्क को क्या पैगाम भेजा गया, ये पैगाम पहुंचाने वाला कौन था, आर्मी चीफ से मुलाकातें करने वाले मोहम्मद जुबैर ने क्या सबूत जारी करने की धमकी दी है, नवाज शरीफ ने क्या दो नए ऐलान किए हैं और मियां नवाज शरीफ की लंदन रवानगी के मुतल्लिक क्या नए इंकशाफात हुए हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ की तकरीर से पहले एक ताकतवर मुल्क को क्या पैगाम भेजा गया और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने क्या सबूत जारी करने की वार्निंग दी है। आपको इस पूरे मामले से जुड़ी अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप ये सारे डॉट्स कनेक्ट कर सकें, यानी कड़ियों से कड़ियां मिलाकर इस अहम तरीन मामले को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के ही एक रहनुमा ने नवाज शरीफ की लंदन रवानगी के मुतल्लिक क्या इंकशाफात किए हैं। नवाज शरीफ की रवानगी के लिए किसने कहाँ किस से राब्ते किए उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। तो मामला यह है कि इस लीगी रहनुमा का कहना है कि मियां नवाज शरीफ का लंदन जाना एक ओपन सीक्रेट है, यानी एक खुला राज है और वो एक समझौते के तहत यानी एक डील के तहत ही बाहर गए और जाहिर है कि ये डील पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उन्हीं ताकतवर हलकों के साथ हुई। इस डील में ताकतवर हलकों और मियां नवाज शरीफ के अलावा भी दो इंतहाई अहम किरदार थे। ये किरदार कौन थे उनके बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने मोहम्मद जुबैर को अपना नुमाइंदा बनाकर आर्मी चीफ के पास भेजा था, इसी तरह शहबाज शरीफ के भी कुछ अहम राब्ताकार हैं जो शहबाज शरीफ के लिए अस्करी क़यादत से राब्ते करते हैं। मियां नवाज शरीफ की जानिब से मोहम्मद जुबैर को अपना राब्ताकार और नुमाइंदा बनाने की एक ख़ास वजह थी और वो वजह ये थी कि मोहम्मद जुबैर के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से पुराने ताल्लुकात हैं। मोहम्मद जुबैर का अपना ताल्लुक भी फ़ौजी घराने से था, उनके वालिद भी एक फ़ौजी अफसर थे। इसलिए मियां नवाज शरीफ का ख्याल था कि आर्मी चीफ से बातचीत के लिए या आप कह सकते हैं कि आर्मी चीफ से मज़ाकरात के लिए मोहम्मद जुबैर ही सबसे बेहतर नुमाइंदे हो सकते हैं। और अब वापस आते हैं नवाज शरीफ की लंदन रवानगी की डील के मामले पर और आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर से पहले किस ताकतवर मुल्क को क्या पैगाम भेजा गया था। तो मामला ये है कि जब मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में धरना देने की मंसूबाबंदी कर रहे थे तो उस वक्त उन्हें एक मशवरा दिया गया। उन्हें कहा गया कि वो इस धरने से पहले आर्मी चीफ से एक मुलाकात कर लें और जब मौलाना को आर्मी चीफ से मुलाकात का वक्त मिल गया तो उन्होंने जनरल बाजवा को अपने धरने के मकासद से आगाह किया और वो मकासद ये थे कि मौलाना अपने कारकुनों को रेड जोन में पार्लियामेंट के सामने ले जाएंगे और फिर वहाँ बदअमनी की एक ऐसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अब इस पूरे मामले पर आर्मी चीफ की जानिब से मौलाना को ये पैगाम मिला कि हुकूमत किसी की भी हो, फ़ौज किसी को किसी सूरत अफरा तफरी या फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देगी। और यहाँ से कहानी ने एक नया और हैरान कुन मोड़ अख्तियार कर लिया और वो मोड़ ये था कि मौलाना ने आर्मी चीफ से मुलाकात की जो पूरी कहानी थी वो शहबाज शरीफ को बता दी। इसके बाद वो बिलावल भुट्टो से भी मिले। मौलाना ने शहबाज शरीफ से कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून उनके धरने में शामिल हो जाए और रेड जोन में एहतजाज करने पर रजामंद हो जाए तो हुकूमत गिराने का एक यकीनी माहौल पैदा हो जाएगा और यहाँ शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक बड़ी चाल खेल गए। शहबाज शरीफ को पता था कि अगर नून लीग मौलाना के साथ रेड जोन गई तो ताकतवर हल्के भी नाराज होंगे और हुकूमत का गिरना भी शायद मुमकिन ना हो। यूं नून लीग के लिए और शहबाज शरीफ के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अब इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ ने ताकतवर हलकों से राब्ता किया और उन्हें एक अहम पैगाम भिजवाया।
वो पैगाम ये था कि मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि नून लीग मौलाना फजलुर रहमान के धरने में भरपूर तरीके से शिरकत करे, लेकिन अगर नून लीग को कुछ रिलीफ देने का वादा किया जाए तो वो यानी शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शिरकत से रोक सकते हैं। इस धरने से पहले ये खबरें भी आ रही थीं कि मियां नवाज शरीफ शदीद बीमार हैं। अब ये जो पूरी सूरत हाल थी धरने की, इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ ने ताकतवर हलकों से कामयाब राब्ताकारी की और धरने में शरीक ना होने के एवज एक डील हासिल करने में कामयाब हो गए, और वो डील ये थी कि मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान आज भी निजी महफिलों में ये शिकवा करते हैं कि शहबाज शरीफ ने उनके धरने की आड़ में डील की। और अब बात करते हैं कि शरीफ खानदान के ताकतवर मुल्कों से राब्तों की नौयत क्या है। तो आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के बड़े बेटे हुसैन नवाज के सऊदी अरब में कुछ अहम शख्सियात से बहुत अहम नौयत के ताल्लुकात हैं, और उसकी एक वजह कारोबारी ताल्लुक भी है, क्योंकि शरीफ खानदान का सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा कारोबार रहा है। अब जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब और OIC के मुतल्लिक बयान दिया, तो उस वक्त हुसैन नवाज और बैरून मुल्क रहने वाली एक और बड़ी पाकिस्तानी शख्सियत बहुत एक्टिव हो गए। ये शख्सियत मियां नवाज शरीफ के भी बहुत करीब है और इसे सऊदी अरब के अहम हलकों के भी बहुत करीब समझा जाता है। अब चूंकि सऊदी अरब शाह महमूद कुरैशी के बयान पर सख्त नाराज था, इसलिए उस वक्त को सऊदी अरब के साथ पैगाम रसानी के लिए बहुत ही अहम समझा गया और वहाँ कुछ अहम पैगामात पहुँचाए गए। इसी पस मंज़र में मियां नवाज शरीफ ने भी APC में जो तकरीर की, उसमें ये अल्फाज भी कहे कि शाह महमूद कुरैशी ने किस मनसूबा बंदी के तहत सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान दिया। मियां नवाज शरीफ की तकरीर में ये जो अल्फाज थे, ये बहुत सोच समझ कर शामिल किए गए थे और इसका मकसद भी सऊदी अरब को एक पैगाम देना था। और अब आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने क्या धमकी दी है। तो आपको आगाह करें कि मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठ का सिलसिला बंद ना हुआ तो वो तमाम हकायक सबूत के साथ जारी कर देंगे। और ये बात उन्होंने शेख रशीद को मुखातिब करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि शेख रशीद कौमी इदारे यानी फ़ौज के मुतल्लिक बयान देकर फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ऐसे ही है जैसे किसी बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जाए। इसके साथ साथ मोहम्मद जुबैर का ये भी कहना था कि शेख रशीद के बयानात का मकसद असल में कौमी इदारे पर हमला करना या उसे मुतनाज़ा बनाना है, और उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि शेख रशीद अपने बयानात पर फ़ौरन माफ़ी मांगे, वरना शायद उनके पास कुछ मुबैना सबूत हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो जारी कर देंगे। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ ने दो नए और मानी खेज पैगामात जारी किए हैं, और उनका कहना है कि हालिया वाक़यात से साबित होता है कि कैसे कुछ मुलाकातें सात पर्दों में भी छुपी रहती हैं और कैसे कुछ मुलाकातों को ख़ास मानी पहनाए जाते हैं। उनका इशारा इस तरफ था कि आर्मी चीफ और मोहम्मद जुबैर के दरमियान जो मुलाकातें हुईं, उन मुलाकातों के मुतल्लिक DG ISPR ने एक बयान की सूरत में क्यों बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब ये खेल बंद होना चाहिए, और वो अपने जो पार्टी के रहनुमा हैं उन्हें ये हदायत कर रहे हैं कि आइंदा नून लीग का कोई रहनुमा या नून लीग का कोई नुमाइंदा फ़ौजी क़यादत या जो फ़ौजी एजेंसियां हैं उनसे नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कौमी सलामती के मामले पर कोई मुलाकात करना, कोई मीटिंग करना बहुत ज़रूरी भी हुआ तो उसका पहले से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा और उसको खुफिया नहीं रखा जाएगा। अब मियां नवाज शरीफ की तरफ से ये ऐलान तो कर दिया गया है, ये फैसला तो कर दिया गया है, लेकिन इस ऐलान से पहले मियां नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से भी पूछ लेना चाहिए था कि क्या शहबाज शरीफ उनकी ये हदायत मानेंगे कि वो कभी भी फ़ौजी क़यादत से खुफिया मुलाकातें नहीं करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ के जो खुफिया राब्ताकारी थी उसी खुफिया राब्ताकारी के नतीजे में ही मियां नवाज शरीफ की लंदन रवानगी मुमकिन हुई। और वो जो शहबाज शरीफ ने राब्ताकारी की उसमें ये कोशिश भी की गई कि मरियम नवाज़ को भी
लंदन रवानगी की इजाज़त मिल सके, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फैसला था कि वो मरियम नवाज़ को बैरून मुल्क नहीं जाने देंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।